ठीक है सर। क्या नाम है, अगर बात करें तो एक अपने दर्शकों के लिए उनकी भी जिज्ञासा है सर और हमारी भी जिज्ञासा है सर। ये आपके नाम के आगे माननीय शरद पाठक के बाद बाबा लगाया सर, इसका क्या रहा सर? अगर बात करें तो इस नगर में, अयोध्या नगर में, ऐसा कौन सा वो नीड है, ऐसा कौन सा वो जरूरत है जो शायद होना चाहिए था, नहीं है? सबसे बड़ी क्या नाम है जो हर नगरों की समस्या है वो एक आपने अहम जोड़ा है। अयोध्या नगर निगम की सड़कों पर घूम रहे छुट्टा जानवर, कुत्तों, गाय, सांड आदि को सड़कों से हटाकर डॉग सेंटर, काजी हाउस, गौशाला आदि में रहने व खाने पीने की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी सर। ये क्या नाम, एक्सीडेंट के अलावा जाम की समस्याएं बढ़ा रही हैं सर, और लोग आज भी डरते हैं कहीं कहीं से। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय लगातार आप सभी को नगर पालिका परिषद का चुनाव नजदीक है, नगर निगम का चुनाव नजदीक है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चुनाव होना है नगरों के लिए। हमारी टीम के द्वारा यहां एक सर्वे किया गया अयोध्या में, तो वार्डों में बहुत कुछ ऐसी समस्याएं रही जो आम जनमानस त्रस्त है। शायद वो सुविधा, वो संसाधन उनको मिलना चाहिए था, शायद उससे वंचित है। आज इसी कड़ी में हम यहां अयोध्या के एक बड़े ही नामचीन चेहरे, एक बड़े ही चेहरे के नाम पे यहां जाने जाते हैं, माननीय शरद पाठक, यानी कि बाबा के नाम से इनको लोग डिकोड करते हैं कि बाबा का राज, इनसे पूछते हैं, जानते हैं कि अध्यात्म की दृष्टि से इनको लोग जानते हैं। एक वाइस नाम भी इनका, इस सारी बातों का खुलासा करते हैं। दर्शकों जुड़े रहिए हमारे साथ, करते हैं इनसे बातचीत। सर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर अगर बात करें तो आप मेयर पद का चुनाव अयोध्या के क्या नाम है लड़ेंगे सर, खड़े हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी से जहां तक मेरी जानकारी है सर, इस पद से आप आ रहे हैं सर। क्या कहना चाहेंगे एक्चुअल में जो अभी देखा जाना चाहिए नगर में, जो सुविधाएं, जो संसाधन आम जनमानस को मिलना चाहिए था, सच में वो सुविधाएं सर नगर में है, या वैसी कौन कौन सी सुविधाएं जिससे सर नगर अभी अछूता है, वंचित है? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये दूसरा टर्म है नगर निगम के मेयर का जी। सुविधाएं छूटी हैं, ये सत्य है। इस मतलब काफी अनियमितताएं भी हुई जी जी। लेकिन हमने जो अपना शपथ पत्र चुनाव से पहले दिया है जी जी। वो सार्वजनिक किया है, जनता के बीच में बांटा, घर घर तक बांटा है कि हमारे मेयर चुने जाने के बाद हम ये चीजें जनता के बीच में रखेंगे और इस पे कार्य करेंगे। जी जी। जैसे पहली स्थिति ये रही जल भराव की। जी जी। जनौरा गांव, उसरू गांव, जी, गद्दोपुर गांव, कौशलपुरी जैसी कॉलोनी, जल निकासी की वहाँ क्या नाम है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, वो नदी जैसा बन जाता, वहाँ नाव चलती है। जी जी। और आप एक तरीके से ये देख लिए कि 70 साल हो गया, 80 साल मान के चलिए, 74वां हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। देश आजाद हो गया, गणतंत्र लागू हो गया, संविधान लागू हो गया, उसके बावजूद भी वहाँ पे सुविधाएं नहीं। और ये भी कहा जाता है जनौरा के बारे में कि महाराजा जनक यहाँ पे रुके थे, इन्होंने अपना जो है यहाँ पे काफी समय बिताया। रामायण कालीन त्रेता युगीन स्थान रहा हो, उसकी ऐसी दुर्दशा रही हो, तो ये अक्षम्य है। जिन लोगों ने कार्य नहीं किया उनको भगवान दंड देगा। इसके लिए मैंने सिर्फ जनता से 6 महीने का समय मांगा, और शायद प्रभु ने पहले ही, चुनाव होने से पहले ही सुन लिया है जी कि हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था और उप मुख्यमंत्री जी को। उसके एवज में ये हुआ कि यहाँ पे हमने उस पर सलाह भी दी थी कि एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, जो है पंपिंग, जैसे रामपेड़ी पे पानी जाता है उस प्रकार से। तो 7 स्थानों का पास हो गया है, जैसे उसरू गांव का, जी जी, वहाँ पे पंपिंग लगेगा, कौशलपुरी में पंपिंग लगेगी, जनौरा में पंपिंग लगेगी, जिससे वहाँ की जल निकासी की व्यवस्थाएं संपन्न होंगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर आयुक्त, वो उपाध्यक्ष भी हैं विकास प्राधिकरण के, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने काफी प्रयास किया है जी। लेकिन ये हमको सफलता मिली कि हमारे पत्र के लिखने के बाद शासन ने इसको संज्ञान में लिया और शासन ने अपना कार्य किया, और शीघ्र ही टेंडर होने वाला भी है जी। सर अगर बात करें तो इस नगर में, अयोध्या नगर में, ऐसा कौन सा वो नीड है, ऐसा कौन सा वो जरूरत है जो शायद होना चाहिए था, नहीं है? सबसे बड़ी जरूरत इस नगर की यह है कि यहाँ पे आदमी चाहता क्या है अपने जीवन में, कि हमको बढ़िया सड़क मिले, पानी की सुविधा मिले, स्वास्थ्य की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो जी। जो यहाँ पे जितना होना चाहिए नहीं, उस ढंग पे नहीं, उस ढंग से नहीं है जी जी। और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर अगर देखा जाए तो नगर में क्या नाम है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा मुहिम है, खासकर यूपी के लिए, स्वच्छ भारत मिशन, क्या नाम है, उनकी एक योजनाएं हैं। तो सर क्या उस नगर उस यात्रा को पूरा कर पाया है, या सर अधर में फंसा? क्या कहना चाहिए?
नहीं, आप तो भ्रमण करते होंगे हर जगह, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से किया है। सर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बच्चे स्कूल जाएं उसके पहले कूड़ा उड़ जाना चाहिए, लेकिन बच्चे स्कूल जाने के लौट भी आते हैं लेकिन कूड़ा सर पड़ा रहता है। भाई जब राजा कुछ नहीं करेगा तो प्रजा क्या कर लेगी। जी जी करना चाहिए, ऊपर वालों को ध्यान देना चाहिए। आयुक्तों के बीच में मोहल्लों में जा करके अगर हम देखेंगे क्या हो रहा है, सड़कें बनी है नहीं बनी है, नाली टूटी एक नहीं टूटी, सफाई हो रही एक नहीं हो रही है, तो स्वयं पता चल जाएगा। उसके लिए हमारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। जी जी तो ये सब देखना पड़ता है, हमें कुछ उस पर बताना नहीं, उसका जवाब जो है यहाँ के नागरिक देंगे, यहाँ की जनता देगी। जनता जागरूक ना तो पहले का चुनाव है और ना ही वो पहले की जनता है। ठीक है सर, अगर बात करें तो कुछ पत्रक है सर मेरे हाथ में। मैं आने के पहले मुझे सूचना मिला क्या नाम है कि अगर अब की बार जो है यहाँ की जनता आपको अपना आशीर्वाद देती है और क्या नाम है सत्ता में कायम करती है तो आप यहाँ का महापौर बनते हैं। तो सर जैसे इसमें तो आपके जितने पॉइंट है, अगर बिंदु की बात करें तो टोटल आपके 26 बिंदु हैं सर, लेकिन इसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा शायद नगर के लिए लोगों के पास नहीं होगा। जैसे सर आपने कहा कि इसमें बताया है कि मैं शपथ लेता हूं इस बात का कि नगर निगम अयोध्या के द्वारा जारी सभी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र हो गए, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गए आदि अन्य दस्तावेज घर तक पहुंचाया जाएगा होम डिलीवरी से, मतलब लोगों को भटकना ना पड़े, उनको आना भी नहीं पड़ेगा। अयोध्या को भारत के टॉप 10 स्वच्छ शहरों में से एक शहर बनाया जाएगा और स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार अयोध्या हिंदुस्तान का 120वां स्वच्छ शहर है जिसे टॉप 10 में लाया जाएगा। अगला है सर, जन समस्याओं के तेज प्रभावी या संपूर्ण निस्तारण के लिए मेयर कंप्लेंट नंबर जारी किया जाएगा और मेयर समाधान केंद्र शुरू करके 24 घंटों के अंदर जन समस्याओं को सुना जाएगा और हल किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि ऑफिस खुलने का इंतजार क्यों किया जाए कि 10 बजे आवे पब्लिक हो, उसके बाद बैठे, उसके बाद काम हो। जी जी वो अपना जो है मेयर कंप्लेंट नंबर रहेगा, उस पर अपना कॉल करेगी, हमारे लोग उसको अमल में लाएंगे, जुड़े कर्मचारी वहां जाकर के उसको सॉल्व और करेंगे। उसको सॉल्व करेंगे और उसको स्वयं हम देखेंगे। जी जी सर, अगली कड़ी अभी बंद नहीं हुई है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा। महापौर मेयर चुने जाने के 1 महीने के अंदर विश्वविद्यालय महाविद्यालयों छात्र छात्राओं के लिए नगर निगम के द्वारा इंटर्नशिप की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। सर अगली कड़ी में आपने बिंदु शपथ ग्रहण के लिए ही कहा है कि महिला सुरक्षा व नागरिकों की सुरक्षा के लिए नगर में खासकर विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाएंगे जो सुरक्षा की दृष्टि से अभी हर जगह नहीं है। जैसा इसमें यह है कि नगर में कई चौराहों पर लगे हैं, चौराहों जी पर, जी लेकिन किसी मोहल्ले की गलियों में नहीं लगे हैं। 200 मीटर 250 मीटर पे लगना चाहिए और अब तो 41 गांव जुड़ गए हैं, वहाँ पे भी हर चौराहों पर लगना चाहिए ये चीज़, जिससे कि हमारी मातृ शक्ति जो है बेखौफ होकर के जी जी घूम सकें, रह सकें, अपना कार्य कर सकें। माने जो हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो मुहिम है, जो एक स्वप्न है, उसको साकार अपने इस नगर से आप करेंगे सर। इसके साथ में सर अगली कड़ी है, प्रत्येक वार्ड में हर माह निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आप करेंगे, लोगों को स्वास्थ्य के लिए भटकना न पड़े। अयोध्या में पर्यावरण संरक्षण के लिए 5 साल में 10 लाख पौधे रोपित करवाएंगे, उनकी देखभाल भी आप 5 वर्षों की। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम 10 लाख पौधा जब लगाएंगे तो 10 लाख पौधा हमको चाहिए, ये नहीं कि पौधा लगाने के बाद 2 महीने लगाने की जिम्मेदारी हो रहा है या नहीं है सर? वो देखे जाएंगे कि 10 लाख पौधा हमको इतने समय बाद भी मिल रहा हो। जी जी सर, इसके सबसे बड़ी क्या नाम है जो हर नगरों की समस्या है वो एक आपने अहम जोड़ा है। अयोध्या नगर निगम की सड़कों पर घूम रहे छुट्टा जानवर, कुत्तों, गाय, सांड आदि को सड़कों से हटाकर डॉग सेंटर, काजी हाउस, गौशाला आदि में रहने व खाने पीने की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। सर ये क्या नाम एक्सीडेंट के अलावा जाम की समस्याएं बढ़ा रही हैं सर, और लोग आज भी डरते हैं कहीं कहीं से। सर इस पे तो आपने ये जो रणनीतियां सर आप कर रहे हैं, एक तरह की योजनाएं हैं सर, एक प्लान है, तो सर क्या नाम है ये पर्चे भी, पत्रक भी आपने करवा दिया है, तो इसका चोरी होने का कोई इसका प्लान कॉपी कर ले सर, इसका डर नहीं है आपको? हमने इस पत्रक को जो है पब्लिक के बीच में बंटवाया है कि पब्लिक ये समझे कि हम किस मेयर को चुनना चाहते हैं, इस तरीके के काम करने वाले को या राम भरोसे। जी जी इसके लिए मैंने ये पत्रक बंटवाया, हमें चोरी होने का भय नहीं है। जो चीज़ जो है आत्मा गवाही ना दे उसको नहीं करना चाहिए। हम यहाँ की जनता से हैं, यहाँ के नागरिकों के साथ में हैं और जनता हमारी है, तो हम जनता के हित में ही कार्य करेंगे निश्चित रूप से। ठीक है सर, अगर बात करें तो ये कहीं न कहीं से आपका एक योजना है, आपका एक प्लान है इस नगर के लिए। अगर देखा जाए सर तो क्या नाम है कई कैंडिडेट हैं, क्या नाम समाजवादी पार्टी के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के में है, भारतीय जनता पार्टी के हैं और बसपा के हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है जनता के पास बाकी विकल्प में है, इसके बावजूद भी माननीय शरद पाठक बाबा को यहाँ की जनता चुनाव क्यों करेगी? ऐसा क्या क्वालिटी है, ऐसा क्या नाम है बतौर खासियत समझेगी जो जनता सर चुनाव करेगी? क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम जनता के कितने करीब हैं, जनता के सुख दुख में हम किस प्रकार से खड़े होते हैं। ये जनता देखेगी और जनता ही इसका जवाब देगी कि हमें चुने या किसी और को चुने। माने जनता जनार्दन असली निर्णायक है। अगर इस काबिल समझेगी, इस लायक समझेगी तो निश्चित रूप से वो जो है चुनाव करेगी। ठीक सर, अगर आप सत्ता में कायम होते हैं तो क्या नाम है, आप ऑन कैमरा में इस बिंदुओं को पढ़ा, आपकी इस प्लान को पढ़ा, आपके 26 प्लान है, प्रोग्राम है सर। इस बिंदुओं में से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा और अपने टीम के द्वारा मैंने इसको कहीं से ऑब्जर्व किया सर, उसको पढ़ा सर। इसके अलावा भी और आपके मन में कोई ऐसा मंशा, कोई ऐसा? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये तो 26 मेरे जो जहन में आए, जी जी, वो मैंने चुनाव लड़ने से पहले ही शपथ ले ली कि इसको मुझको करना है जनता के बीच में, अपने नागरिकों के बीच में। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ के नागरिक, हमारे यहाँ की जनता जो है वो अपना सुझाव दे, क्योंकि चुनाव टल गया है जी जी, और उसको अमल में लाया जाएगा। हम कंस्ट्रक्शन वर्क भी अगर कराएंगे चुने जाने के बाद तो जनता से पूछ के कराएंगे कि कैसे हो, थोपा नहीं जाएगा उनके ऊपर कि हमने ये पास कर दिया या किसी के दबाव में ये रोड बनवा दी या नाली बनवा दी। वो जनता वहाँ की डिसाइड करेगी, जिसके लिए भी हर माह हम जो है मोहल्ले में जा करके, वहाँ के वार्डों में जा करके बैठक करेंगे। सर ये विचार, ये सोच, ये प्लान कहाँ से लाते हैं आप? ऐसे मौलिक, ऐसे शानदार प्लान कहाँ से आते हैं सर आपके पास? देखिए, हम लोग ज़मीन से जुड़े लोग हैं और हमारे माँ बाप ने हमको जो संस्कार दिया है समाज के प्रति, धर्म के प्रति, क्योंकि मैं सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो इसमें जो है माँ बाप जो करता है वही बच्चे करते हैं। माँ बाप ने हमको जो सिखाया है, जो परवरिश दी है, जो हमारा धर्म बताता है कि पहले जनता का हित बाद में अपना हित, इसी राह पे मैं चल रहा हूँ। ठीक है सर, क्या नाम है, अगर बात करें तो एक अपने दर्शकों के लिए उनकी भी जिज्ञासा है सर और हमारी भी जिज्ञासा है सर। ये आपके नाम के आगे माननीय शरद पाठक के बाद बाबा लगा है सर, इसका क्या रहस्य, इसका क्या राज है सर, बताना चाहेंगे? ये शुरू से लगा हमारे नाम के पीछे। जी, तो हम जब पढ़ते थे तभी से बाबा लग गया। जी जी। नहीं, बाबा का अगर देखा जाए तो सार्थक अर्थ ये भी निकलता है कि बाबा का एक तो अध्यात्म से है, दूसरा क्या नाम है मालिक भी होते हैं, तीसरा क्या नाम है मुखिया भी होते हैं। देखिए, ऐसा है कि मालिक होना एक अलग चीज़ है। हमारे समाज में जो है क्षत्रिय समाज के लोग ब्राह्मणों को बाबा ही कहते हैं जी। और हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं जो बाबा ही कहा करते थे। माने वो नाम, वो नेम फेम उन्हीं के द्वारा दिया गया, उन्हीं लोगों के द्वारा, मित्रों की देन है। ठीक है ठीक है ठीक है सर। क्या नाम, अगर देखा जाए, बात करें तो जो वीडियो क्लिप चल रहा है सर, ये आपके अयोध्या नगरवासी और हो सके तो पूरा जनपद और इसके अलावा पूरा प्रदेश, हो सके पूरा देश भी देखिए। क्या कहना चाहेंगे सर मेरे चैनल के माध्यम से अयोध्या नगरवासी को आप? हम भाई आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि हमारी आप आवाज़ जो है जी जी, देश के नागरिकों को और हमारे जिले के नागरिकों के बीच में पहुंचाएंगे, खास करके हमारे। सर चुनाव के लिए क्या अपील करना चाहेंगे अपने नगरवासी से आप? ये चुनाव के लिए तो हम अपील इतना करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यों को देखें एक बार और हमको चुने, और हम हमेशा खड़े रहे हैं, हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे हर सुख दुख में। एक जमीनी नेता का चुनाव करें यहाँ की जनता, जो सच में साधारणतया उनसे भेंट कर सके, एनी टाइम उनसे मुलाकात कर सके और उनको भटक। हम लोगों के लिए तो ये है कि आप हमको आधी रात को भी फोन कर दिए तो हम चले आएंगे। जी ठीक है सर, मेरे हर प्रश्नों को संतोषजनक आप आंसर कर रहे हैं सर। अगर बात करें मेरे प्रश्नों के बाद भी आपके मन में कोई बिंदु, कोई जहन में प्रश्न अगर हो सर, आप कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। नहीं, कुछ नहीं कहना है। तो दर्शकों, ये थे जनपद अयोध्या, एक कह सकते हैं ऐतिहासिक नगरी और एक बड़ी नगरी है। अयोध्या नगर के मेयर पद के लिए चुनाव में अपनी बार खड़े हैं माननीय शरद पाठक उर्फ बाबा जी। उम्मीद करते हैं हमारे इंटरव्यूज आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह, नए लोगों से आप सभी को कराते मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार सर। मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।